So hello dear all, this is your first question from the series और अब इसको डिस्कस करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अब यहाँ पे क्या आपको दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास जो कि ए और बी को ज्वाइन करके बनाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स एज्यूम कर रहा हूँ आपके ए और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो आपका P है, जो उसने यहाँ पे P गिवन किया हुआ है, P आपके लाइन सेगमेंट जो कि A और B को ज्वाइन कर रहा है बेटा, उसको डिवाइड कर रहा है। और आपके सिलेबस में जो डिवीज़न है वो इंटरनल डिवीज़न ही है। सो लेट्स से ये कोई पॉइंट P है जो आपके AB को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में? वो रेशो आपको गिवन है AP अपॉन AB। ठीक है, यानी 1/3। तो अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका ये ए बी पूरा आपके सामने यहाँ 3 लिखा हुआ है और ए पी अगर 1 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये जो पी बी होगा वो 2 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो यही पता करना था कि ये किस रेशो में डिवाइडेड है। तो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने लिखा कि ए बी अपॉन ए बी जो था वो अगर 1/3 रेशो में है तो यहाँ से हमें पता चलता है जो हमारा ए पी और पी बी का रेशो होगा वो डेफिनेटली 1:2 का बनेगा। तो ये लॉजिक हमने सीखा है बेबी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 था, ए पी अगर 1 है तो डेफिनेटली पी बी को 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलूँ 2 1 है, ये आपके पास 5 और -8 है, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूँ इस पी के। ठीक है, सो लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज ए एंड बी। तो क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने सबसे पहले एज्यूम किया, लेट कर लीजिए कि जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B है ना। अगर P आपका A और B कोऑर्डिनेट है जो कि लाई करता है कहाँ पे, आपकी लाइन A और B में, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढूं तो आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूले में लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो आपका सेंटर वाला होता है, ये जो आपका सेंटर वाला होगा ए, तो ये किसके इक्वल हो जाता है आपको पता है। अगर ये ए कोऑर्डिनेट मैं देख रहा हूँ तो 1 का इंटू 5 से होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बनेगा 5। 2 का इंटू यहाँ पे 2 से होगा तो ये बनेगा 2 इंटू 2 और डिवीज़न में कौन आ जाता है 1 + 3 है ना, तो ये 1 + 2 बन जाएगा 3। तो क्लियरली जो आपका जो P है यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूँ A और B के, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ इस P के जो कि A और B हैं, वो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे। तो जो मेरा A कोऑर्डिनेट होगा वाया सेक्शन फॉर्मूला, यू गैस कैन सी दिस इज योर आंसर एज 3। तो क्योंकि ये आपका हो जाएगा 9/3 तो इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 3। वहीं पे अगर मैं आपके B कोऑर्डिनेट को देखूं है ना, तो इस बार ये जो मेरा 1 है ना, इस बार इस 1 का इंटू आपका कहाँ पे होगा, इस बार आपका 1 का इंटू क्रॉस में ही होगा, लेकिन B अगर Y कोऑर्डिनेट की जगह था तो A के साथ होगा। तो ये हुआ 1 इंटू -8 इज -8, और वहीं इस 2 का इंटू किससे होगा 1 से, तो ये बनेगा +2, और डिवीज़न में 1 + 2 यानी फिर से 3 आएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा -2। तो जो मेरा यहाँ से B कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -2। तो ये हमने देखा है यहाँ पे सबसे पहले। सेक्शन फॉर्मूला हम सबको क्लियर है तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एग्जामिन में आप अपना ये सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे
तो अब मेरे पास ए और बी का जब वैल्यू यहाँ पे आ ही गया है तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे मैं इस फिगर में थोड़ा सा पार्ट रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चलते हैं। ये जो पॉइंट P है ना, वो आपका लाई कर रहा है इस लाइन में। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन यहाँ पे चल रही है जहाँ पे ये P लाई कर रहा है, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। आप अपनी फिगर में इन रेशियोज को ऐसे ही लिखे रहने दे सकते हैं। तो अब यहाँ फाइनली व्हाट आई विल से, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अभी अभी 3 और -2 आए हैं, ये कहाँ पे, ये ऑल्सो लाई कर रहा है ऑन द लाइन, ये लाइन पे भी लाई कर रहा है। ये एक और लाइन जो मैं गिवन है, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या करेगा, देयरफॉर ये यहाँ पे क्या करेगा, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, will satisfy the equation, this point will satisfy the equation। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x की जगह अगर मैं डाल दूं यहाँ पे 3 और y की जगह अगर मैं डाल दूं यहाँ पे -2, तो ये प्लस का k करने से 0 के इक्वल आएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। इस लाइन पे जो जो पॉइंट लाई करते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका LHS होगा उसमें वैल्यूज डालने से वो आपके RHS के इक्वल आना चाहिए। दैट इज द सेटिस्फाई वाला केस। सो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू को सॉल्व करूँ तो you guys will get your answer as -8। ओके, सो -8 आपका k जैसे ही आया ये हो गया आपका आंसर, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो होपफुली आपको ये समझ में आया भी होगा कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे है। ठीक है, थैंक यू।